सेवन किंग्स मस्ट डाई की कहानी एक ऐतिहासिक और महाकाव्य गाथा है जो नॉर्थम्ब्रिया की राजनीति, युद्ध और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। यह दर्शकों को एक ऐसे युग में ले जाती है जहां सत्ता की लालसा और बलिदान की कहानियां लिखी जाती हैं। कहानी की शुरुआत नॉर्थम्ब्रिया में होती है जहां इनग्रिथ भविष्यवाणी करती है कि 7 राजा मरेंगे। इस बीच एटिफू का आगमन होता है और उतरेड को पता चलता है कि राजा एडवर्ड का निधन हो चुका है। वह यह मानता है कि एथलस्टन को राजा बनाया जाएगा। उतरेड एथलस्टन को उनके भाई से बचाने की योजना बनाता है और उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह भाड़े के सैनिकों को युद्ध से बचने के लिए भर्ती करने की कोशिश करता है। इनग्रिथ एक बार फिर उतरेड से कहती है कि 7 राजा मरेंगे और जिस महिला से तुम प्यार करते हो उसकी भी मृत्यु होगी। फादर परलिग एथलस्टन को सलाह देते हैं कि वह तुरंत अपनी सेना तैयार करें और गद्दी के लिए लड़ाई करें, लेकिन एथलस्टन बाइबल के निर्देशों के अनुसार काम करने का फैसला करता है और मानता है कि भगवान उन्हें मार्ग दिखाएंगे। उसे विश्वास होता है कि भगवान उसे लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं। उतरेड और उसके साथी मर्सिया में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि राजा एडवर्ड मर्सिया को कमजोर छोड़ गए हैं। इस दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि एल्पवर्ड एथलस्टन को धोखा देकर मर्सिया बुला रहे हैं ताकि उन्हें मार सकें। उतरेड और उसके साथी गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और बेस को सुरक्षित कर लेते हैं। एथलस्टन मर्सिया पहुंचते हैं और एल्पवर्ड से मिलते हैं। एल्पवर्ड माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन एथलस्टन उसे गले लगाते हुए मार डालते हैं। इसके बाद एथलस्टन अपने सैनिकों को मर्सिया के सभी निवासियों को मारने का आदेश देते हैं। उतरेड एथलस्टन को समझाने की कोशिश करता है कि आत्मसमर्पण कर चुके लोगों को मारना गलत है। वह उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यह समय पूरे इंग्लैंड को एकजुट करने का है। एंगेलमंडर एथलस्टन को उतरेड की भूमि को हड़पने के लिए उकसाते हैं। उतरेड शर्त रखता है कि वह अपनी भूमि तभी देगा जब एथलस्टन राजा के रूप में ताज पहनेंगे। उतरेड बिबनबर्ग लौटकर एटिफू को सब कुछ बताता है और वे तय करते हैं कि एडमंड को बाहर नहीं भेजा जाएगा। एथलस्टन राजा बनते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उतरेड झूठा है। एथलस्टन के नेतृत्व में नॉर्थम्ब्रिया में नए संघर्ष शुरू होते हैं। इस बीच उतरेड को पता चलता है कि एथलस्टन इंग्लैंड के सभी हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके साथी उसे राजा बनने की सलाह देते हैं लेकिन उतरेड एथलस्टन से बात करने का फैसला करता है। एथलस्टन चर्च बनाने और ईसाइयों को एकजुट करने के लिए लोगों पर कर लगा रहे हैं। इससे उतरेड और एथलस्टन के बीच तनाव बढ़ जाता है। उतरेड एथलस्टन को सलाह देता है कि वह एंगेलमंडर पर भरोसा न करें क्योंकि वह केवल सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एथलस्टन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। एंगेलमंडर उतरेड को भगवान का शत्रु घोषित कर देते हैं। वह अपने अनुयायियों को उतरेड और एथलस्टन को मारने के लिए उकसाते हैं। एथलस्टन मर्सिया में युद्ध छेड़ते हैं जबकि उतरेड अपने लोगों को शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उतरेड को एक ग्रामीण से पता चलता है कि एक गुफा में कैदियों को पकड़कर रखा गया है। वह अपनी सेना को इकट्ठा करता है और गुफा में फंसे लोगों को बचाने की योजना बनाता है। इस बीच एथलस्टन और उतरेड के बीच एक निर्णायक संघर्ष होता है। अंतिम लड़ाई में एथलस्टन और उतरेड दोनों अपने अपने आदर्शों के लिए लड़ते हैं। उतरेड गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन एथलस्टन को एहसास होता है कि उतरेड सही था। अंततः उतरेड एथलस्टन को नॉर्थम्ब्रिया का राजा घोषित करते हैं। कहानी के अंत में भविष्यवाणी सच साबित होती है। 7 राजा मर जाते हैं। 7 किंग्स मस्ट डाई एक ऐतिहासिक कहानी है जो सत्ता, वफादारी और बलिदान की गहराइयों को छूती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास इसके बारे में कोई विचार या सवाल हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।